हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन किए थे रीजनिंग के। और उसमें जो फिफ्थ क्वेश्चन हम कर रहे थे तो वीडियो रुक गई थी, पॉज हो गई थी, स्टॉप हो गई थी। तो क्या हुआ कि अभी हम इस फिफ्थ क्वेश्चन को करेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल जो पहले आधे अक्षर हैं उनको पलट दिया जाए तो कितने अक्षर के और आर के मध्य होंगे। ठीक है, तो पहले जो अक्षर होते हैं वो कहाँ, पहले आधे अक्षर बैठेंगे आपके एल तक बैठेंगे ये, और उनको आप पलट रहे हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। आपका क्या है, ये है आपका, ये है ABCDE FGHIJKLM। एम तक आपके आधे अक्षर बैठते हैं, आप इनको पलट लेंगे तो अब आप इधर से स्टार्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, OPQNOPQR, आर तक आपने के और आर के बीच में आपने देखा है, तो इधर से स्टार्ट करेंगे ना। तो ये के से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने रहेंगे आपके 14। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसके बीच में जो मध्य में जो आपके अक्षर रहेंगे वो 14 रहेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने आपके अंग्रेजी वर्णमाला के आधे अक्षरों को पलट दिया है, फिर वो पूछेगा, ये जिस तरीके से क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में क्वेश्चन कराया था, फिर वो क्या पूछेगा पलटने के बाद में कि बाएं से आपने पलट दिए हैं अक्षर, अब क्या लिखोगे आप, एम एल, इस तरीके से आप एम से स्टार्ट करके लिखेंगे इसको। ठीक है, MLK के जे IHG, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो फिर वो पूछेगा कि बाएं से, अब पलटने के बाद बाएं से 25वां अक्षर के बाएं से, तो 25 माइनस 13 12। अब 12 नंबर पे आप इधर से काउंट करके जो 12 नंबर पे आएगा वो हमारा आंसर होगा। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी रीजनिंग स्ट्रांग होगी। ठीक है, चलिए अब क्या है आपका, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ। कूट लेखन कूटवाचक परीक्षण, ये रीजनिंग का ही एक टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मल्टीप्लाई का अर्थ उसने पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव का आपने डिवीज़न बोला है, आपको भाग दिया है। माइनस का उसने गुणा बोला है, और भाग का अर्थ क्या है उसने माइनस बोला है। अब आप ये कई लोग इसमें क्या सोचते हैं, जिन्हें रीजनिंग आती है उनकी बात अलग, लेकिन कुछ लोगों का सोचना क्या है कि उसने क्या बोला है, गुणा को प्लस बोला है, प्लस को भाग बोला है, भाग को ये बोला है, इस तरीके से करके वो लास्ट में उसने क्या कहा है कि भाग को क्या है माइनस है। वो भाग को माइनस लगा लेते हैं और फिर क्या कहते हैं, फिर यहाँ से उसने अच्छा ये ऐसे बोला था, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपने क्या है, एक सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है। जो भी चीज़ उसने बोली है उसने केवल इतना ध्यान रखना है कि गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है, प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है माइनस। तो जो गुणा का अर्थ था प्लस, यहाँ प्लस लगा देंगे। माइनस का अर्थ क्या बोला है, ये बोला है, तो गुणा लगा देंगे। फिर प्लस का अर्थ क्या बोला है, तो भाग बोला है, यहाँ भाग लगा देंगे। ठीक है, और भाग का अर्थ उसने क्या बोला है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ लगाएंगे माइनस। ठीक है, तो 8 + 7 गुणा 8 भाग 40 और -2। अब इसको हम लिखेंगे ऐसे, 8 + 7 गुणा आपका हो जाएगा 8, भाग हो जाएगी आपकी 40 और -2। अब इसमें आप बॉड मास लगा देंगे। बॉड मास के हिसाब से पहले क्या करेंगे, आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट नहीं है, भाग है, तो ये नीचे चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका नीचे आ जाएगा 40। ठीक है, 40 नीचे आ जाएगा, माइनस में आपका आ जाएगा 2। ठीक है, 40 आपका नीचे आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, और 8 पंजे कितना हो गया आपका, 8 से इसको काटेंगे, 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 8 + 7/5,
7/5 और क्या आ जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा 2, ठीक है, माइनस में आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इसकी भी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक है ना। तो इजीली आपका जब आंसर निकलेगा वो निकल जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी 7/2/5, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देख लीजिए आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ़, अब देखिए ये क्या है, इसने लिख के बोला है, ठीक है। ए क्या है आपका, योगफल है, एम गुणा है, डी भागफल है, जी अधिक है के लिए है और एल कम के लिए है। तो क्या हो गया आपका, कौन सा तर्क सही है। देखिए डी उसने जी बोला है उसने अधिक, मतलब अधिक। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करना चाहिए, देखिए 20, ए उसने बोला है योगफल प्लस हो गया 4, फिर डी क्या बोला है भागफल, भागफल आ गया, ठीक है 4, ठीक है। एल क्या बोला है उसने, एल, और एल कम के लिए है, मतलब कम का चिन्ह है, ठीक है। फिर आप 4 लिखेंगे, ए के लिए फिर योगफल बोला है 6, इस तरीके से। तो ये आप अलग सॉल्व करेंगे, ये आप अलग सॉल्व करेंगे यहाँ तक। तो ये आपका लेस होना चाहिए, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है, लेस होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो उसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। मैंने ये पैटर्न आपको बताया है, ठीक है, ताकि आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। इसमें आपका पैटर्न जो है सी करेक्ट आएगा। देख लेते हैं हम आगे, ये सॉल्व होके हो रखा है, दिखा देते हैं। देखिए ए को उसने पॉजिटिव बोला, बी को मल्टीपल, इसने सब कुछ इसने यहाँ पर लिख दिया है पहले, ठीक है। चलिए विकल्प उसने सी को ही सॉल्व किया है, क्योंकि पूरी चीज़ें सॉल्व करेंगे, सॉल्व का तरीका सबका एक जैसा है, बॉड मास लगना है बाद में। देखिए 20 भाग दिया उसने 4 से और प्लस, अब क्या करेंगे 4 से इसे भाग दे देंगे, क्योंकि पहले हम भागफल यूज करते हैं। तो 5 आ जाएगा, प्लस 4 कितना हो गया, 9 हो गया। इसका अर्थ क्या था आपका, लेस था एल का, तो एल लेस हो गया। फिर ये पूरा लगाया 4, ए का अर्थ हो गया आपका पॉजिटिव और एम का अर्थ हो गया आपका मल्टीप्लाई। तो 4, 3 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 4 कितना हो गया 10। तो जाहिर सी बात है 9 जो है आपका 10 से कम है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्लियर हो गई चीज़। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब उसने क्या लिखा है, ओनिडा इज रिटन एज 39685। तो मैंने आपको बताया था ए बी सी डी ई को आप ए से 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिख के रखेंगे। तो क्या ये वो पैटर्न है, देख लेते हैं। देखिए एन 3 नंबर पे थोड़ी आता है, देख लीजिए। तो वो पैटर्न तो नहीं है। अब इनकी हम स्पेलिंग मैच कर लेते हैं। देखिए ONIDA ओनिडा, और इधर NOIDA नोएडा, ये सेम स्पेलिंग लग रही है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो वर्ड होंगे, जो नंबर होंगे वो सेम मैच कर रहे होंगे। तो इसलिए ओ को इसने लिखा है 3, एन को इसने लिखा है 9, आई को इसने लिखा है 6, डी को इसने लिखा है 8 और ए को इसने लिखा है 5। इसी तरीके से एन को क्या लिखा है उसने, एन को उसने लिखा है 9, तो 9 आएगा पहले। फिर ओ को उसने क्या लिखा है, ओ को उसने लिखा है 3, तो 3 आएगा। चलिए ये दो ऑप्शन अभी बचे हुए हैं, ये 9 3, ठीक है। फिर आई को उसने क्या लिखा है, तो आई को उसने लिखा है 6, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वैसे। और आगे देख लेते हैं, डी को उसने 8 लिखा है, राइट है। और ए को उसने क्या लिखा है, 5 लिखा है, राइट है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी तो बहुत सारे पैटर्न हैं रीजनिंग के, एक एक दो दो क्वेश्चन किसी चीज़ के आप सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। अच्छा ऐसे भी क्या होती है, श्रृंखला होती है, ऐसे भी सीरीज हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है क्वेश्चन। अब देखिए जैसे ये है रोड, जो रोड है, रोड को उसने क्या लिखा है, डोर लिख दिया है। अब एक बात बताइए, इसमें कहीं पर भी ए का यूज किया है उसने, देखिए सेम तो स्पेलिंग नहीं है, स्पेलिंग है अब आपके डिफरेंट है, ठीक है। अगर आर
आर देखेंगे यहाँ पर, आर को उसने, अगर आप ये 18 कह रहे हो तो यहाँ पर आर में कहीं 18 है, यहाँ पर मिल रहा है। चलिए फिर ओ को उसने 15 बोला है, यहाँ पर 2 15 है। ठीक है, सही है, ये भी चीज़ हो गई आपकी। फिर क्या है आपका डी को उसने क्या बोला है, 4 बोला है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। डी को उसने 4 बोला है, आर को उसने क्या बोला है, 15 बोला है, और आपका ओ को क्या बोला है, 15 बोला है, आर को उसने 18 बोला है। ये तो यहाँ कोड से कंफर्म हो गया, लेकिन इसका पैटर्न भी है। इसका क्या पैटर्न है, ये किस पैटर्न से क्लियर हुआ है, ये तो डायरेक्ट हो गया। आर अगर आप देखेंगे, काउंट करेंगे, ए टू आर अगर करेंगे तो आपका कितना आएगा, 18 आएगा। अगर आप ओ को काउंट करेंगे तो 15 पे आएगा। ए आपका 1 पे ही रहता है और डी आपका 4 पे रहता है। इस पैटर्न से ये आया है। ठीक है, तो ये दोनों पैटर्न से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है, यहाँ पर कुछ मिक्स करके दे देगा तो पैटर्न चेंज हो जाएगा और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ए बी सी डी वाला एक बार पैटर्न ज़रूर देखना चाहिए। तो ए बी सी डी के पैटर्न से भी ये सॉल्व हो रहा है और इससे भी हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 5th। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, बी को उसने बोला है 5, तो डी को क्या बोलेंगे। अब ए बी सी डी में बी कौन से नंबर पे आता है, तो बी आता है 2 नंबर पे, और 2 को वो क्या बोल रहा है, 5 बोल रहा है। तो 2 2 जा 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। और 4 कितने नंबर पे, डी कितने नंबर पे आता है, तो 4 नंबर पे आता है। 4 4 जा 16 और +1 करेंगे 17, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो डी यहाँ पर आ जाएगा 17, राइट आंसर है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइंड में बैठ जाएं तो एकदम से आंसर है आपका। अब क्या है, यदि एक सांकेतिक भाषा में 1 2 3, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप जा रहे हैं, किसी भी, आप रेलवे में, एसएससी में, कहीं पर भी जा रहे हैं, यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, किसी, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब देखिए उसने क्या बोला है, 1 2 3 को बोल रहा है हॉट, ये अलग वर्ड है, हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी। तो 1 2 3 का मतलब तो ये है। इसी सीरीज में नहीं है जिस सीरीज में आपने पढ़ा है, इसको हम निकालेंगे। फिर 3 5 6, अब यहाँ पर क्या मैच कर रहा है, 1 2 3 में हमारा जो मैच कर रहा है केवल 3 मैच कर रहा है। देखिए तो 3 मैच कर रहा है ना इसमें, तो हम 3 को लिख लेते हैं। अब 3 के साथ में कौन मैच कर रहा है, देखिए वेरी हॉट डे, और उसमें क्या मैच कर रहा है, हॉट, तो हमारा 3 का मतलब हो गया हॉट। ठीक है, हॉट आ गया 3 का मतलब, सही है। अब देखिए 3 5 6, 3 5 6 में 5 8 9 मैच कर रहा है, तो 5 5 मैच कर रहा है। तो 5 में यहाँ पर क्या मैच कर, डे यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब 5 का तो मतलब होगा वो डे होगा। क्लियर हो गई चीज़। अब देखिए, अब इनमें क्या है, 5 का मतलब हो गया, 1 2 3 हो गया, 3 5 6, 3 और 5 का मतलब हो गया। अब यहाँ 6 का मतलब क्या निकलेगा, देखो हॉट भी आ गया, डे भी आ गया। 6 का जो मतलब है वो आ जाएगा वेरी, वेरी आ गया 6 का मतलब। अब ये इसने वेरी ही पूछा है, देखिए कितना अच्छा है, वेरी क्या है आपका 6 है। क्लियर हो गई चीज़, वेरी का जो मतलब है वो 6 है। ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसे आप कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर 3 मैच हो रहा था, 3 मैच हो रहा था, तो वही वर्ड हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी में कौन था, हॉट था, हॉट, 3 का मतलब हॉट हो गया भैया। अब देखिए 3 5 6 में 5 5 मैच हो रहा है, तो 5 का मतलब क्या है, वेरी हॉट डे, यहाँ पर क्या है, डे और नाइट, तो डे सेम है, तो 5 का मतलब क्या हो गया, डे हो गया। अब 3 5 6 में हॉट डे तो हमें पहले ही 3 और 5 में मिल चुका है, तो खाली जो 6 बचा है, 6 का मतलब वेरी होगा, तो वेरी और वेरी ही पूछा है, तो 6 आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप मैच करके निकाल सकते हैं और इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, उसने बोला है
टैलेंट लिखा है, TALENT। देखिए स्पेलिंग अगर आप देखेंगे तो स्पेलिंग सेम है, सब कुछ जो नंबर हैं वो सब सेम है। TALENT इधर भी है और इधर भी देखेंगे तो TALENT इधर भी है, उतने ही वर्ड है, सब कुछ उतना ही है। केवल क्या किया गया है, एक पैटर्न को हम देखेंगे। TALE, तो इसने जो ये L है ना, L, इस L और इस T को केवल इसने एक्सचेंज कर दिया। देखिए T और L एक्सचेंज किया है, तो तीसरे को और पहले को, तो आप भी क्या करेंगे, केवल तीसरे को और पहले को OXETIC, कहाँ पर है, OXETIC, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फीड। फीड का कोड जो है 47 है, ट्री का कोड 91 है। तो आप क्या कर रहे हैं, मीट का कोड बताइए। अब आप ABCDEFGH जो लिखेंगे, F जो नंबर पे है वो 6 पे है, F आपका किस पे है, तो 6 नंबर पे है। E आपका 5 पे है, फिर आपका 5 पे है, फिर आपका 4 पे। इसे ऐड करके देखेंगे, 6 और 5 कितना हो गया 11, और 5 16, और 4 कितना हो गया 20। तो ये तो 47 बैठ रहा है, ये पैटर्न तो नहीं है। अब आप क्या करेंगे, आप इसमें एक एक बढ़ा के करेंगे। जैसे 6 हो गया आपका, प्लस 6 की मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, प्लस फिर 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, फिर 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। तो कितना आ गया 16, 15, 10 और जी 6, कितना हो गया ये 31, 41 और 47। ये पैटर्न हमारा मैच कर गया 47। ऐसे ही हम ट्री को करेंगे, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, ट्री को, टी कितना होता है 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे, प्लस आर कितना होता है आपका 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, ई कितना होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। तो ये जब टोटल आप इसको करेंगे, ये आपका आएगा 91 आ जाएगा, देख लेंगे आप। तो इसी तरीके से सेम पैटर्न आप किस में लगाएंगे, मीट में भी लगाएंगे, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 118, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप जून को 10, 21, 14, 5, आप देख लीजिए। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक बात बताइए, आपने जून पढ़ा, आप एक बात देखिए कि ई को उसने डायरेक्ट यहाँ 5 दिया हुआ है, क्योंकि E45 या NE45 तो हो नहीं सकता, इस ई को 45 दिया हो, वो 5 दिया हुआ है डायरेक्ट। तो जाहिर सी बात है, आप जे को देख के देखिए तुरंत से कि 10 आएगा, U21 पे है, N11 पे होता है, क्लियर है ना। तो उसी तरीके से आपका जो जुलाई है वो भी ऐसे ही बनेगा। जे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। यू कितना आ जाएगा आपका, तो यू कितना है आपका 21 है, 10 21 आ गया, ये देख लीजिए 10 हो गया, 21 हो गया, ठीक है। फिर कितना है आपका, जो एल है वो 12 पे है, एल 12 पे आ गया, और वाई 25 पे होता ही है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये अल्फ़ाबेटिकली जिस उस पे प्लेस पे है, उस प्लेस के हिसाब से ये आंसर है। इससे जून से जुलाई का एल वाई का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमने जो अल्फ़ाबेटिकली जैसे चल रहे हैं उसके हिसाब से ये आंसर आया है। तो अल्फ़ाबेटिक के नंबरों के हिसाब से ही इसने ये कोड दिया हुआ है, और इसके कोड को हमें निकालना है जो हमें मिला है ये, ठीक है। तो इसलिए अल्फ़ाबेटिकली लिख के आप ज़रूर रखें, A to Z लिख के रखें, ठीक है। और उसे इस तरीके से लिखें जैसे A to आप M लिख लीजिए। अब M 13 पे है, फिर आप उसको रिपीट कर लीजिए 26 तक, यहाँ Z आएगा। तो ये 1 2 इस तरीके से, ताकि आप अगर रिवर्स में भी पूछा जाए तो रिवर्स में भी आप कर सकें, उसे आंसर ला सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। यदि किसी कोड में टेक्नोलॉजी को 3291546487 लिखा जाता है तो उसी कोड में कंटेंट, अब देखिए बिल्कुल
जो आपकी स्पेलिंग है वो दूसरा लिखें। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे हम। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच। ये 10 से जो हम आगे हैं वो बाद में करेंगे क्वेश्चन को। थैंक यू।